इनिशिएटिव लेना, किसी चीज़ को करने का खुद ही इनिशिएटिव लेना आपने, हमने उसकी शुरुआत करनी है। तो आज का मैंने आपको जैसे बताया था, इसमें हमारा ये सब लेक्चरेट भी आ जाता है ना, एक जो मेरे से रह गया लेक्चरेट भी एक आपका होगा बीच में, कोई सेकंड थर्ड डे, उसमें आपने क्या होगा, एक टॉपिक दिया जाएगा, आप ऐसे खड़े होंगे, जीटीओ आपका ऐसे खड़ा होगा, आपने यहाँ खड़े होकर बोलना है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली। टॉपिक्स आर क्लियर? ठीक है, ओके। व्हाट इज लेक्चरेट? यू विल बी कॉल्ड in front of the candidates will be sitting there, you will be called and the GTO will be standing by you, you will be given a topic 3 minutes before speaking। आपकी इसके लिए नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आपको 3 मिनट मिलेंगे अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करना है अपने आइडियाज़ को। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, हमें नॉलेज होती है लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है सिलसिलेवार डालना, ऑर्डर में डालना। पहले मैंने ये बोलना है, फिर ये बोलना है, ऐसे शुरू करूँगा मैं ऐसे खड़ा होऊंगा, ठीक है। तो मैं थोड़े से आपको पॉइंट बता देता हूँ। व्हेन यू स्टैंड हियर, स्टैंड एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एट रेस्ट पोजीशन इन मिलिट्री, ओके। स्टैंड लाइक दिस, देयर शुड बी लेस एंड लेस हैंड मूवमेंट। हैंड्स आपके ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, थोड़े चलाने हैं आपने। और दूसरी बात, आपका जो है एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। एक्सप्रेशन बढ़िया होना चाहिए। यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज एज फार एज पॉसिबल, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी दैट होल द मैटर शुड बी इन इंग्लिश। यू कैन यूज़ हिंदी ऑल्सो, हिंदी भी आप थोड़ी सी यूज़ कर सकते हो, बट मिनिमम, बिकॉज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स विल बी कमिंग। एट रेस्ट पोजिशन, लुक एट द कैंडिडेट्स इन फ्रंट ऑफ यू, नेवर लुक एट द जीटीओ। जीटीओ पे नहीं देखना आपने, मेरे को तरफ नहीं देखना, ठीक है जी। आप लोगों से आई कांटेक्ट रखिए। डोंट लुक एट वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड स्टेयरिंग एंड दैट इज नेगेटिव। आपने सबके साथ आई कांटेक्ट रखना है। रोलिंग योर आईज, इट इज कॉल्ड रोलिंग ऑफ आईज। फ्रॉम देयर यू शुड हैव, ट्राई टू हैव आई कांटेक्ट विद एवरीबडी, बट नॉट एवरीबडी इन द सेंस you should be rolling your eyes, okay, and your voice should be modulated। मॉड्यूलेशन होनी चाहिए आपकी वॉइस में, फ्लैट नहीं बोलना हमने, टेंस नहीं होना। आप बिल्कुल रिलैक्स होके बोलिए, ठीक है, जितना आपको आता है। आउटडू नहीं हमने करना, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी, वो आपको पकड़ लेंगे। जब हम ज़्यादा करते हैं तो हमारा स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो बस कंटेंट के मार्क्स हैं, आइडियाज़ को जनरेशन है, आइडिया जनरेशन और एक्सप्रेशन, वर्ड वोकैबुलरी एंड ग्रामर शुड बी रीजनेबली गुड। रीजनेबली गुड होनी चाहिए आपकी ग्रामर, ये नहीं कि बहुत अच्छी होनी चाहिए बट कानों पे नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही के साथ प्लेज नहीं आना, ही के साथ प्ले नहीं आना चाहिए, प्लेज आना चाहिए। आई के साथ प्लेज नहीं आना चाहिए, आई के साथ प्ले आना चाहिए, है ना। ये बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसे करेंगे, डू, डज, डिड वगैरह, राइट। ओके जी, लेट अस स्टार्ट। Good morning friends, my name is Abhishek Kumar Sharma. I am from Jammu and Kashmir, Kathua district. My father's name is Raj Kumar Sharma and my mother's name is Asha Devi. As an interest, I like to play kabaddi and chess. And as per my hobby goes, I like to edit videos, most likely watch animes and most of all drawing. Now, we all are NDA aspirant. Same as you, I am also perceiving my goal. I like to join the defense academies. It could be any army, I don't care. It could be army, air force or navy. I just want to serve for my country. Now, if you talk about my interest in army particularly, then it will be pilot. Now, I am presenting a topic in front of you, that's AI. What is an AI? Artificial intelligence, we all know. But what exactly is that? Now let's talk about it. It's currently present in your pocket. Starting from your pocket, anyone knows what's that? It's Google Assistant or Siri. AI is a software. Whenever we talk about AI, people start thinking about cars, robots. No, it's just a software designed to mimic human activities, human reactions, human mind manipulation, like human mind works. How does a human mind works? By the connections, patterns, it recognizes patterns. Whenever you see something, there is a particular pattern of that. In similar way, AI works. Now thing is that, can we create a AI?
As we all saw in movies, a powerful AI, the most famous is Jarvis from Iron Man. Can we create it or not? The thing is that we can. It's not the point we can or not, its point is that can we control it or not? How much control we have over it, or how much power we must give it to. Now, if we proceed more further, then coming to the NDA point of view. Now, what is the UI of AI in NDA or armed forces? You all have heard about UAV. What is UAV? Any idea? It's unmanned aerial vehicle. Obviously unmanned. What does it mean? No pilot, no man inside it. You can fly it without a pilot. Now what does that mean? A pilot can be sitting anywhere and he can fly it without any risk. Now is that AI? No, it's not. It's partially AI. Here we see the limitations and benefits of AI. I will talk about both things. Now what are the benefits? Of course, it's working on AI, means you will get a lot of help from technology. AI is, as I said, works as a human mind. It's not a robot or something. So you have to fly it and you take help from the AI. How you take help from the AI? Suppose from the GPS, from the radar, it helps you to control it in a better way. A pilot may not be aware of all situations in all directions, what's happening to him or what's happening to the vehicle. So AI will guide him even in the worst situations, in the worst weather conditions. Here's the how AI is helping the pilot to navigate through the conditions, to identify where is the friendly armies and where is the enemy. Now where is the limitation? Limitation is, as I said, we can develop a way powerful AI, but we don't. Why? Because AI learns. It acts as a human mind. It can react to something, it learns, it gains, it can do anything, it can develop by the time. So what if it decide to attack friendly armies? Would it be a good thing? No. That's the reason we won't develop a more powerful AI. We just are not sure how much power we should give to the AI. AI can also help us. It can develop human society way faster than humans do, because humans need time to learn things. As we all are learning here, we need time to prepare for even our exam. But AI don't have such kind of limitations. Why? Because AI can learn in seconds. But thing is that what it will learn. What if it decide to kill humans to save Earth? So we have to now think about the powers we should give to the AI, and that's the main question. So thank you friends and have a nice day. Good morning everyone. Today my name is Naval. I am from Himachal Pradesh and my father name is Mr. Tilakraj and mother name Ekta. Today I am here on the topic the rise of the China. Is China the world next superpower? China is a superpower. Superpower means the dominant stage with the categories of the economic, military, politics influence and agriculture with the dominant position. But when we talk about the economy, the world largest economy that USA have, and after USA there is a second place China. Economy, there is a many factors which affect economy. First, the accumulation of the capital stock, the second is the labor input, and the third is the technology advancement. As we know that India got independence 2 years before the China. China got independence in 1949, contemporary, but China grows its economy more than the India. There is a several factors like manufacturing development, agriculture, and another internal political system which helps the economy to increase its GDP. So the second factor is a capital stock. Capital stock is a common and the preferred share which helps common companies to invest more and more. If the outer companies invest in a particular nation more and more, then the GDP of a particular nation increase abruptly. The second is in the COVID-19 time, the China is the only one country who increased its GDP by 3.2%,
and the another countries decrease its GDP. China manufacture increased 25% by the year of 40 years, and it is a great achievement for the China to increase its manufacturing share by 25%, and which helps to explore the $2.2 trillion per year. Thank you, sir. Hello friends, I am Lokesh in front of you. I belong to Haryana, Bhiwani district. My father's name is Mr. Satish Kumar, he is a teacher. My mother's name is Mrs. Saroj Bala, she is a homemaker. I have passed 12th with science stream by getting 93.8% from CBSE board. My skills are interacting with people, making new friends and leadership. My qualities are truthful, sincere and punctual. My interests are concerned to be in yoga, meditation, reading short stories and playing kabaddi. I have also played kabaddi at district level. Now I want to tell you something about Indo-China relation. Indo-China relation or Sino-Indo relation refers to a bilateral relation between Republic of India and People's Republic of China. The economic relation and bilateralism between both the nations have grown significantly. In ancient time, the Silk Route not only served as a major trade route but also served as an important route to bring Buddhism into India. However, there are some irritants between both the countries that have caused strain in their relation. The border disputes and trade imbalance lead to three major military conflicts in the years 1962, 1967 and 1987. These border disputes have affected adversely the Indian market. Indian markets are flooded by Chinese goods. In electric and medicine sector totally depend on Chinese goods for their raw material. Additionally, both the countries are failed to make good relation with each other, but the leaders of both countries have tried and keep on meeting with each other and agree to respect each other's decision. That's all from my side. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. I said earlier also, written test is just 25%, and most of the students they can clear written test, but the real thing is service SSB. So what we have to learn? What we have to learn for SSB? I told you officer-like qualities. Yes, sir. What are those officer-like qualities? Courage, taking initiative, intelligence, physical fitness, decision making, very good, discipline. So it means we are improving. Yes, sir. Okay? This is also courage. Speaking in front of the camera or speaking in front of the audience. You know, many people, they are not able to come out of this phobia. It is called phobia. Some people have phobia for water. ठीक है ना? Phobia of water, they don't want to go in water. Some people have phobia of stage speaking. They are not able to speak on stage. If you are able to improve your communication skills, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो आपने कम्युनिकेट अगर आप कर रहे हैं या आपने कम्युनिकेट किया है, अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट किया, आपने दूसरे लोगों तक पहुंचाया, ठीक है? अगर आप ये कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है. व्हाट आई एम डूइंग? आई एम इम्प्रूविंग. इफ सपोज आई एम इम्प्रूविंग यू, आई एम इम्प्रूविंग यू थ्रू कम्युनिकेशन ओनली. ठीक है ना? मैं अपने आइडियाज़ आप तक पहुंचा रहा हूँ. सो दैट्स व्हाट वी डू एट दिस इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग SSB classes. We will be learning officer-like qualities through various modules, okay? Through storytelling. I told you a story one day, Thirsty Crow story. We have all read it, है ना? हमने सबने पढ़ी है स्टोरी. लेकिन कभी किसी इस एंगल से पढ़ा कि भी स्टोरी को कि भी क्रो जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी उसके पास, है ना? दैट ही हैड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. घड़ा मिला उसको, पानी नहीं मिल रहा था उसको, फिर उसको घड़ा मिला, उसने देखा घड़े में पानी कम था और उसने उसमें कंकड़ डाल दिए. देन द वाटर केम अप
सो दैट्स हाउ वी इम्प्रूव, कि भाई हम दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। कोई आपको चीज़ दिखाई जाए, आज ओलंपिक गेम्स है, इनमें से हमारे पास सीखने लायक बहुत कुछ है। ओलंपिक गेम्स है, किससे सीखेंगे आप? जो हमारे प्लेयर गए हैं वहाँ पे, जो मेडल लेके आए हैं, उनसे सीखेंगे। भाई देखो डेडिकेशन से क्या नहीं हो सकता, नीरज चोपड़ा ने दिखा दिया कि क्या नहीं हो सकता। दूसरे प्लेयर्स, इंडिया तो बहुत पीछे है, लेकिन दूसरे हैं, चाइना ने दिखा दिया कि भी कितना वो है। तो ये क्वालिटी है, आपने डेडिकेशन सीखना, ये सारी हम यहाँ पे आपकी इम्प्रूव करेंगे थ्रू वेरियस मॉड्यूल्स। ओके, आई हैव बीन ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, सीनियर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो सॉफ्ट स्किल, these all things they also come under soft skills only कि भी आपको करेज इम्प्रूव करना। ये आपका करेज कई तरह का होता है। डिफेंस ऑफिसर में करेज कुछ और तरह का होता है, बैंक ऑफिसर में करेज कुछ और तरह का होता है। बैंक ऑफिसर का करेज कैसा होता है बताओ? बैंक ऑफिसर को भी करेज की जरूरत होती है। कैसा करेज होता है उसका? उसको भी चेक पास करने होते हैं डेली, लाखों रुपए के चेक पास करता है वो, कोई फ्रॉड चेक भी हो सकता है ना? तो डिफरेंट क्वालिटीज है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी विल इंप्रूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिफेंस। वही चीजें हम यहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जो क्रो की स्टोरी है वो हमने स्कूल में पढ़ी, लेकिन हम यहां अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, पर ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। वो ओल्ड मैन था, अनपढ़ था, लेकिन उसमें वो क्वालिटी थी, वॉरियर क्वालिटी थी उसमें। क्या क्वालिटी थी? वॉरियर। और हर सोल्जर को एक वॉरियर बनना पड़ता है जी। So that's how through storytelling, through videos, through I have slides also, we'll be doing this. Okay, so keep attending the SSB class and we will learn a lot. Okay ji, thank you friends, have a wonderful